हमारे बीच ऐसी टेंशन बिल्कुल पसंद नहीं। मैं मानता हूं कि इस टेंशन की वजह मैं ही हूं। कल फिर से कुछ ज्यादा भूल गया था। प्लीज मुझे माफ कर दो। शुक्र है कि तुमने मुझसे शादी की। हाँ, मैं मानता हूं कि मैं स्टूपिड हूं, लेकिन थोड़ा बहुत क्यूट भी तो हूं ना। प्लीज माफ कर दो। क्या गारंटी कि ये सब दोबारा नहीं होगा? तुम बार बार करते हो और फिर सॉरी कह देते हो। मैं प्रॉमिस करता हूँ ऐसा फिर कभी नहीं होगा, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। बिना चाची को समझाने की कोशिश करना होगी। तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया ना श्रवण कि मैं तुमसे गुस्सा हो सकती, तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। हाँ सर, मैं बस निकल ही रहा हूँ। ठीक है। आजा आजा बेटा, कब से तेरा वेट ही कर रहे थे। सुमन कहाँ है? सॉरी, थोड़ा लेट हो गई। अरे श्रवण, आज पंडित जी आ रहे हैं, उनके साथ शादी की डेट फाइनल कर लेना और आयन के पेरेंट्स को भी इन्फॉर्म कर देना बेटा। जी पापा। देखो भाई, हमने तुम दोनों की शादी अच्छे से करवा दी। अब अवनी की शादी की पूरी ड्यूटी तुम दोनों की। सब कुछ अच्छे से संभालना है। इधर डेट पक्की हुई, उधर तैयारियां शुरू। हाँ जी मम्मी। अरे तुम दोनों कल गए थे ना रमेश भाई साहब और बीना जी से मिलने के लिए, क्या बात हुई? एक्चुअली बात तो हो गई है चाची। अच्छा, सब फाइनल हो गया? नहीं, वो अभी क्या है ना मम्मा, सिर्फ बात शुरू हुई है और ऐसी चीजों में तो आपको पता है कितना टाइम लग जाता है, तो अभी कहाँ से फाइनल होगा। अच्छा मम्मी, अब मैं चलती हूँ, मुझे लेट हो रहा है। अरे सुमन, श्रवण तो अभी खा ही रहा है और तूने भी कुछ नहीं खाया है। एक काम कर, चाय पी ले, फिर उसके बाद तुम दोनों साथ में चले जाना। अवनी, चाय लेना। नहीं मम्मी, एक्चुअली मुझे लेट हो रहा है, सच में मेरी मीटिंग है, तो पहले दुआ सा के यहीं जाना है। उन्होंने गाड़ी भेजी है, तो आप टेंशन मत लो, मैं आराम से पहुंच जाऊंगी। ठीक, चलती हूँ। झुमरी दी, मेरे लिए प्लीज एक परांठा लेके आना। अरे कंचा, तुम्हारे जो बार बार सारी सुन के ना हमको बुरा लग गया है। ऐसे भी जो बोला वो मम्मी जी ने बोला ना, तुमने तो नहीं, तो फिर तुम। नहीं बंटी, तुम घर आए और जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। मैं समझती हूँ मम्मी पापा का कंसर्न, पर बस लगा कि उन्हें भी हमारी बात समझने की कोशिश करनी चाहिए थी। तकदीर वाली हो तुम कंचा कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे भविष्य के बारे में इतनी चिंता करते हैं। देखो तुम ना ऐसा समझ लियो कि आंटी जी हमारे में गलती नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए अच्छा चाह रही थी। वाह वाह, वो कुछ भी बोल रहे थे और अब तुम भी उनकी साइड ले लो। अरे सब तुम्हारे साइड में है, वो भी और हम भी। और वैसे भी आंटी जी जो भी कह रही थी ना, हम वो सब कर लेंगे, तुम फिक्र मत करो, ठीक है। और वैसे भी हमारे पास ना कुछ पैसे बचे हुए हैं, तो उन पैसों से और बाहर से कुछ लोन वोन लेकर ना हम घर का इंतजाम कर लेंगे, पर तुम चिंता मत करो। मैं फिक्र नहीं कर रही हूँ। इनफैक्ट मैं तो आज ही जाके पापा से बात करूंगी कि। अरे नहीं 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 नहीं, देखो हम बात संभाल लिए ना, तो फिर तुम हमारे लिए अपनों से बात क्यों बिगाड़ रही हो? मत करो ऐसा। देखो कंचा, जो माँ बाप तुमसे इतना प्यार करते हैं ना, वो तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ अच्छा ही चाहते हैं। ओके ओके फाइन, पर एटलीस्ट ये तो बात कर सकती हूँ कि शादी नहीं तो कम से कम हमारा रोका करवा दे, और फिर जब मम्मी के हिसाब से तुम सेटल हो जाओगे तब शादी कर लेंगे। तुम क्या बोलते हो? श्रवण, तुम मेरी हर बात को उल्टा क्यों घुमाते हो? मतलब हर बात उल्टी करनी है तुम्हें? आजकल
आजकल हर बात को पता नहीं इतना खींचते हो कि मुझे समझ ही नहीं आता। मुझे हर चीज से ब्रेक चाहिए। मैं थक गई हूँ श्रवण। तुम्हें कुछ समझ आ रहा है? यू नो व्हाट श्रवण, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। शायद मौसम ही ऐसा है कि सब खोए खोए रहेंगे आज। नहीं यार, मैं तो हवा खाने के मूड में था। तू बता क्या हुआ? यार जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है ना, हमारे माँ बाप भी बच्चे बनते जा रहे हैं। वैसे तो प्यार बड़ा स्ट्रांग है दोनों के बीच, साथ हैं तो एक टीम है, पर अगर लड़ पड़े तो ईगो क्लैशेस, बातचीत बंद। पता है गलती हो गई है, पर इंतजार करेगी कि सामने वाला के सॉरी बोले। बस ईगो पाल रहे। यार एक बात बता, प्यार के लिए खुशी जरूरी है या ईगो? सॉरी बोलो और खत्म करो। पर नहीं, उन्हें तो मुझे पागल करना है। अबे इतनी क्या बकबक कर रहा था कि तू उठ के जा रहा है? नहीं यार, तेरी बात सुन के किसी को सॉरी बोलने का मन कर रहा है। थैंक्स यार। मम्मी आप ना हमारी कोई बात सुन रहे हो और ना ही कोई सोल्यूशन दे रहे हो। बस हर चीज के लिए ना ना ना। अगर हम शादी के लिए वेट कर रहे हैं तो आपको रोका करवाने में क्या प्रॉब्लम है? कंचन, मुझे तेरे साथ है ना बहसबाजी का मैच नहीं खेलना कि मैं एक बोलूं और तू दो बोले। मुझे जो जो चीजें ठीक नहीं लगी वो मैंने तुझे साफ साफ बता दी। ओके, तो आपको रोका भी नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ तेरी खुशी चाहिए, और अगर उसके लिए मुझे तुझसे बहस भी करनी पड़ी ना तो मैं वो भी करूंगी। पर किसी के दबाव में नहीं आ सकती मैं। फाइन, तो आपकी ना समझू? हाँ, मेरी ना है। आपके खिलाफ नहीं जाना चाहती थी, इसलिए अभी तक पूछ रही थी। पर अगर आपकी जिद है तो मेरी भी है। अब जब तक आपकी ना हाँ में नहीं बदल जाती, मैं खाना नहीं खाऊंगी। तेरी जिद का इलाज कैसे करना है आता है मुझे अच्छी तरह से। मैं खाना भी नहीं खाऊंगी। ये सारी मेडिसिन स्टोर रूम में जाएंगी, आप इसे प्लीज रखवा दीजिए। और जो भी मेडिसिन हमारे पास नहीं है उसे प्लीज मंगा दें। थैंक यू। हाँ चाची, खाना नहीं खा रही है का क्या मतलब है? बच्ची थोड़ी ना है। अच्छा ठीक है, आप परेशान मत होइए, मैं आके उससे बात करती हूँ, समझाती हूँ उसे। मैं अभी आ रही हूँ। ओके। कंचा तू भी ना, ये क्या नया शुरू कर दिया? स्ट्रेस में लग रही है, शायद अभी तक मुझसे नाराज है। कहीं जा रही हो? चाची से मिलने। कुछ काम था? कंचा को तो मैं समझा लूंगी, पर श्रवण को बताया तो बेकार में परेशान हो जाएगा। मन किया इसलिए मिलने जा रही हूँ। क्यों नहीं जा सकती? नहीं नहीं, अगर मैंने तो बिल्कुल जा सकती हूँ। मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। मूड बहुत खराब है। कोई नहीं, माफी मांगूंगा और मना लूंगा अपनी सुमो को। बस घर आने दो। कंचा मैं बार बार सेम ही चीज रिपीट नहीं करूंगी। अब चुपचाप खाना खा बिना कुछ बोले। देख सुमन, मैंने तुझसे प्लेट भी ले ली ना। सिर्फ लास्ट बार बोल दे कि कल तू मम्मी पापा से पक्का बात करेगी। हाँ मेरी माँ पक्का, वरना तू ऐसे ही सेम सवाल पूछ पूछ के पागल कर देगी मुझे। अब घर जाने दे। अरे खाना तो खा के जा। अच्छा जी, श्रवण जो मेरा घर पे वेट कर रहा है उसका क्या? उसे कहकर आई थी बस कुछ देर के लिए जा रही। पता नहीं इस फोन को भी क्या हुआ, काम ही नहीं कर रहा। हाँ तो तू कौन सा हमसे रोज मिलने आती है? रोज तो उसी के पास भाग जाती है। खाना तो खा लेने दे मुझे। ठीक है, कम से कम अपना फोन दे, उसे इन्फॉर्म कर दो कि मुझे देर हो रही है। मेरा फोन रूम में रखा है। इतनी देर तो पहले कभी नहीं की सुमन ने। कहीं चाची के घर से दुआ सर ने तो नहीं बुला लिया? लेकिन फोन भी तो नहीं किया ना।
भैया जी, मम्मी जी खाने का पूछ रही हैं जी, तो आप। हाँ, वो झुमरी दी एक बार सुमन घर आ जाए ना, फिर साथ में डिनर करेंगे हम। पर वो तो चाची जी के घर गई है ना जी, तो वो तो खाकर ही आएंगे ना। सुमन अभी भी चाची के घर है? आपको कैसे पता? हमको डमरू जी ने बताया जी। आप मेरा एक काम कर देना, मम्मा को बोल दे कि वो सो जाएं। मैं रात को ले डिनर करूंगा, ठीक है? आपके द्वारा डायल किया गया नंबर या अभी स्विच ऑफ है या नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है। सुमन तो कभी अपना फोन बंद करती ही नहीं, फिर आज क्यों? चाची अभी मैं चलती हूँ, कल आराम से घर आऊंगी जब चाचू भी होंगे। एक्चुअली मुझे आप दोनों से कुछ बात करनी है। ठीक है बेटा, संभल के जाना। ठीक। हाँ बेटा, ये क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं बेटा कुछ नहीं, वो बाहर खेल रहे थे तो भागते भागते आप जल्दी से पोस्टर बॉक्स अरे बेटा बस 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 देख सुमन, कुछ नहीं हुआ। हाँ बेटा, देख सुमन, चलो। हाँ बेटा। हो गया, शैतानी का पनिशमेंट होता है आराम। अब चुपचाप आराम करना, ओके? मैं निकलती। दीदू प्लीज रुक जाओ ना। वीर, मुझे घर जाकर भी काम होता है ना, ऐसे जिद नहीं करते। मैं वापस आ जाऊंगी, ओके? दीदू प्लीज रुक जाओ। रुक जा ना सुमन बेटा, आज यहीं रुक जा। हाँ यार, एक रात तो रह सकता ना श्रवण तेरे बिना। रुक जा ना। अच्छा जी, अब सब मिल गए। ओके ठीक है, आज मैं यहीं रुक जाऊंगी, कहीं नहीं जा रही। चलो, अब तो डिनर करेगी ना? रुक, मैं खाना लगाती हूँ। हाँ, गरम कर ले। चाची, मेरा फोन एक्चुअली खराब हो गया, तो आपका फोन दे दीजिए ना, कम से कम श्रवण को इन्फॉर्म कर दो। हाँ, ये ले। अरे एक मैसेज ही कर देती, एक मैसेज कर देती अगर फोन पे बात नहीं करनी तो। उसने तो फोन ही ऑफ कर दिया। मैं माफी मांगने के लिए वेट कर रहा हूँ और वो उसे तो कोई परवाह ही नहीं मेरी। क्या हुआ, नहीं लगा? पता नहीं, मतलब बिजी आ रहा है उसका फोन, उसे मैसेज कर देती हूँ। श्रवण वीर को चोट लग गई है, उसने जिद की तो आज मैं यहीं रुक रही हूँ। कल मिलते हैं, गुड नाइट। ब्रेक चाहिए था ना, तो आराम से हफ्ता 10 दिन वहीं रहो, मुझे भी थोड़ी शांति मिलेगी। गुड नाइट।